Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, today we are going to start our next chapter, chapter number 5, separation of substances. Okay, in our previous class, we studied about sorting of materials into different groups, and now we are studying separation of substances. Okay, तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं और उसके साथ ही हम उसकी मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम उनमें स्टडी करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो आपके क्या होते हैं इन अवर डेली लाइफ मैनी इंस्टेंसेस ऐसे होती हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी जहां हम क्या करते हैं, वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर. ओके, तो आप नोटिस करते हैं कि बहुत सारी जगहों पे आपका क्या होता है, कुछ एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को किसी मिक्सचर में से अलग किया जाता है. जैसे मोस्ट कॉमन आपका है कि आपकी जो टी लीव्स हैं, टी लीव्स को क्या कर लिया जाता है, स्ट्रेन कर लिया जाता है फ्रॉम द लिक्विड. कि आपका जो चाय है उसमें से चाय पत्ती को क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रेनर की हेल्प से उसको छान लेते हैं. और ऐसे ही आपने देखा होगा बटर हम लोग निकालते हैं मट्ठा में से, है ना, तो उसमें भी क्या करते हैं हम उसको भी सेपरेट कर लेते हैं. एज वेल एज अगर आपका क्या हो जाए दलिया या पोहा में उसमें चिली अगर डली हो, मिर्च डली हो या ऐसा कुछ पड़ा हो जो आपको नहीं खाना है, आपको नहीं पसंद है, तो वो भी हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसमें से हटा लेते हैं. ओके, एंड अगर हम आपको कुछ चीजें ऐसी देते हैं जिनमें आपको सेपरेट करना हो, जैसे हमने ले लिया मैंगो और ऑरेंज, मैंगो ऑरेंज को हमने मिक्स कर लिया और आपको क्या करना हो, उन दोनों को सेपरेट आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं, वन काइंड ऑफ सब्सटेंस को एक साइड लेते हैं और अदर को दूसरी साइड लेते हैं. हम एक बकेट में क्या ले लेंगे, सारे मैंगोज को अलग कर लेंगे और दूसरे बकेट में हम सारे ऑरेंजेस को अलग कर लेंगे. अगर आपको कोई एक ऐसा मिक्सचर दिया हो जिसमें बहुत छोटे छोटे आपके क्या पड़े हो, सब्सटेंस हो, जैसे अगर मैं शुगर में आपका सॉल्ट मिक्स कर दूं या आपका मिट्टी में जो आपके स्टोन्स हैं, स्टोन्स में अगर आप सॉल्ट मिक्स कर लें, तो उसमें क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा उनको सेपरेट करना. राइट, कि आप सैंड में से या कई बार होता है ना, जमीन में आप सामान लेने गए थे मार्केट और अगर उसकी पॉलीथीन अगर ज़्यादा लूज हो गई तो फट गई, तो उसमें क्या होता है, सारी चीनी या कोई भी आपका सामान होता है वो पूरा एकदम मिट्टी में मिल जाता है. तो वहाँ पे आप उसको क्या करते हो, सेपरेट नहीं कर पाते हो, आप उसको वापस नहीं यूज कर सकते. राइट, सो इनको सेपरेट करना, जहाँ आपके सब्सटेंस क्या हो, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस हो, उनमें आपको सेपरेट करने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी और वो इम्पॉसिबल होगा उनको सेपरेट करना. ओके, बट अगर गुआवा और मैंगो अगर आपस में मिक्स कर जाए या गुआवा और ऑरेंजेस हो, जो आपके बड़े पार्टिकल्स हो, बड़े सब्सटेंस हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर लेते हैं. ओके, नाउ अगर हम बात करें कि व्हाई डू वी सेपरेट थिंग्स, कि हम क्यों सेपरेट करना चाह रहे हैं सब्सटेंस को, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. अब आपने देखा होगा जैसे हम लोग चाय बनाने की बात आती है तो चाय में से क्या कर लेते हैं हम लोग, उस नॉन यूजफुल होता है आपकी जो चाय पत्ती होती है, टी लीव्स होती है, उनको क्या कर लेते हैं, छलनी से स्ट्रेनर से छान के अलग कर लेते हैं. राइट, और ऐसे आपने अपनी मम्मा को क्या देखा होगा, राइस बनाते हुए या आपकी पल्सेस दाल वगैरह में आपने देखा होगा कि मम्मा राइस बनाने से पहले क्या करती है, उनमें से कुछ अगर स्टोन की पीसेस पड़े हो या कुछ उसमें इम्प्योरिटीज हो, उसको क्या कर लेती है, ऐसे हाथ से उठा के बाहर कर लेती है, सेपरेट आउट कर लेती है. राइट, और ऐसी अगर हम बात करें, हम लोग मट्ठा बनाते हैं घर में, आपने देखा होगा छाछ होती है, उसको बनाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे बटर को अलग कर लेते हैं, कर्ड में से, दही में से. वो कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को चर्निंग ऑफ बटर. तो उस प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, उसमें आपने देखा होगा दोनों चीजें हम यूज करते हैं, चाहे हम मट्ठा को ले लें चाहे हम बटर को, दोनों चीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो बेसिकली हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं, टू गेट दैट यूजफुल थिंग्स और टू यूज देम डिफरेंटली. अगर हम उनको अलग अलग करके यूज करना चाह रहे हैं, जैसे बटर वाली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बटर को अलग से यूज करते हैं और मट्ठा या छाछ को अलग से यूज करते हैं. अगर हम बात करें स्टोन को राइस से अलग करने की, तो हम जो स्टोन होता है वो क्या होती है, उस राइस में इम्प्योरिटी की तरह होती है, तो उसको हम क्या करते थे, सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसको
फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। और अगर हम बात करें टी लीव्स की, तो टी लीव्स में भी हम क्या करते हैं, चाय का यूज करते हैं, और जो आपकी नॉन यूजफुल इम्प्योरिटी जो आपकी टी लीव्स हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक आपका एक एक्टिविटी दी है और उसके साथ ही आपको क्या दिया है, एक कॉलम बने हुए आपके दिए हैं जिसमें आपका है वाई टू बी सेपरेट सब्सटेंसेस, और इसमें आपको क्या करना है, इन कॉलम्स को आपस में मैच करना है क्योंकि वो कुछ जम्बल्ड अप हैं, दैट मीन्स वो आपस में आपके सही नहीं है, तो आपको इनमें क्या करना है, उनको मैच करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको क्या करोगे, मैच करोगे। इसमें फर्स्ट वन आपकी सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या कर लेते हैं, राइस में से जब हम स्टोन्स को निकालते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, दैट मींस हम उनको फेंक देते हैं, और यूजफुल उसमें आपका राइस है, हम राइस को यूज कर लेते हैं। ऐसी सेकंड में प्रोसेस आपकी चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों सब्सटेंसेस का, चाहे वो आपका मट्ठा हो चाहे वो आपका बटर हो, तो उन दोनों का यूज आप करते हैं। और थर्ड वन है सेपरेट टी लीव्स। तो सेपरेट टी लीव्स में आप क्या करते हैं, टी लीव्स को थ्रो आउट कर देते हैं और टी का हम यूज करते हैं। ओके, सो जो आपकी प्रोसेस होगी टू सेपरेट नॉन यूजफुल impurities from a substance is called separation process. ओके, तो जो आपकी नॉन यूजफुल इम्प्योरिटीज को जो अलग करने की, सेपरेट करने की प्रोसेस होगी वही आपकी क्या कहलाती है, सेपरेशन प्रोसेस कहलाती है। इन अवर डेली लाइफ वी हैव नोटिस्ड मेनी सेपरेशन प्रोसेस सच एज, आपको मैंने एग्जांपल दिया, हम क्या करते हैं, राइस में से स्टोन को अलग कर लेते हैं, आप बटर में जो आपका कर्ड होती है, दही होती है, उसमें से बटर को अलग करते हैं, और इस तरह से आप टी लीव्स को भी छानकर अलग कर लेते हैं। ओके, इन अवर नेक्स्ट क्लास we will study about separation process. Okay, that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.